दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त के बाद में लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई थी, जिसे रैयत बाड़ी बंदोबस्त या फिर रैयत बाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने इसे 1820 में प्रारंभ किया था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों तथा किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे तथा वे सीधा या फिर व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौते कर लिए गए, जिसमें भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलिए यानी कि जो जमींदार वर्ग था, इसको समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूली गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। इससे सरकार की आय में कोई भी वृद्धि नहीं होती थी। आय की वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया था, ताकि बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को वो खुद हड़प सके। दूसरे शब्दों में, इस व्यवस्था द्वारा सरकार स्थायी बंदोबस्त के दोषों को भी दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि थी। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं जो उनसे स्थायी बंदोबस्त कर सके। इसलिए उन्हें इन स्थानों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाना ही उपयुक्त लगा। हालांकि इस विषय में कई तर्क भी दिए गए हैं। बहुतों ने यह व्यवस्था भारतीय किसान और भारतीय कृषि के अनुरूप मानी है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग थी। इसमें जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार अधिक से अधिक राजस्व की वसूली के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण करने लगी। किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने के लिए भी इसमें बाध्य किया जाने लगा। इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर तब तक ही अधिकार रहता जब तक वे लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करते रहते थे। अगर वे निश्चित समय के भीतर लगान की राशि अदा नहीं कर पाते थे तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में तो लगान की रकम और भी अधिक थी, जिसके कारण जब प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार की कठिनाई आती थी तो किसान लगान नहीं दे पाते थे, तो उनकी भूमि उनसे छीन ली जाती थी। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, यूपी, आगरा और पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% तक भूमि आई थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उनके प्रधानों के साथ भी किया जाता था, जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे और इस पर लगान महाल के प्रमुख के पास जमा करते थे। ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या फिर महाल जो भी प्रमुख होता था, उसे यह अधिकार था कि वह लगान अदा ना करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह भी था कि इसने महाल के मुखिया या फिर प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया था। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अधिक बढ़ गई थी। वे इस अधिकार का दुरुपयोग भी करने लगे थे। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह भी था कि इससे सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। इस प्रकार अंग्रेज द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग समय पर भी लागू किया गया, लेकिन इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का
मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली करना था, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्हें किसानों की भलाई से कोई भी मतलब नहीं रहा था। वे धीरे धीरे भारतीय कृषि के वर्ग को कंगाल करने लगे थे और भारतीय कृषि और किसान दोनों ही यहाँ पे बर्बाद हो गए थे। भारत में अंग्रेजों ने अपनी अलग अलग भू राजस्व नीतियों को लागू कर यहाँ की कृषि और किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।